जगत चौधरी जी की याद करते हैं। जगत चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी। राहुल गांधी लगभग 20 दिन के भीतर ही दूसरी बार बिहार दौरे पर निकले और इस वक्त उनके इस बिहार दौरे की चर्चा हर और हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिन स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती पर पहुंचे थे, उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया बल्कि अपमान किया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। राहुल गांधी दलित नेता और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शिरकत करने कल पटना पहुंचे थे। एसकेएम हॉल में आयोजित जयंती समारोह में राहुल गांधी को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जगलाल चौधरी के पुत्र को उन्होंने मंच पर जगह नहीं दी, ऐसे में उन्होंने स्वर्गीय जगलाल चौधरी का अपमान किया है। जी हाँ, राहुल गांधी और उनके नेताओं ने उनके बेटे को पूछा तक नहीं। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रहे जगलाल चौधरी, जिनकी जयंती समारोह में राहुल गांधी पहुंचे थे, वो उनके बेटे भूदेव चौधरी को याद करना ही भूल गए। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने दलित समाज का सम्मान बढ़ाने वो आए थे या फिर उन्होंने उनका अपमान किया है। राहुल गांधी दलितों का सम्मान करने पटना पहुंचे थे, लेकिन यहाँ तो स्वर्गीय जगलाल चौधरी के बेटे का ही अपमान हो गया। इस तरीके की बातें इस वक्त चारों ओर चल रही हैं। दरअसल अपने ही पिता की जयंती समारोह में शिरकत करने भूदेव चौधरी पटना के एसकेएम हॉल पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के मंच पर पुत्र भूदेव चौधरी को जगह नहीं मिली। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मंच पर नहीं जाने दिया गया उन्हें, और राहुल गांधी से मुलाकात वो करना चाहते थे, लेकिन वो तक करने उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि नेताओं और सुरक्षा कर्मियों से बहुत उन्होंने मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। बता दें कि पटना में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सभा को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई थी। वहीं 1800 की क्षमता वाले श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल को बुक किया गया था। ज्यादा भीड़ होने पर मीटिंग हॉल के बाहर में भी भाषण सुनने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा बड़े स्क्रीन और टीवी भी लगाए गए थे। लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। राहुल गांधी जब सभा हॉल में पहुंचे तो बड़ी मुश्किल से एसकेएम हॉल भर सका। बाहर की बात तो छोड़ ही दीजिए। वहीं आपको बता दें कि राजधानी के एसकेएम हॉल के बाहर राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी, वो भी खाली की खाली ही रह गई। वहीं सामने टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी के भाषण का लाइव प्रसारण भी होते रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। टीवी के सामने जितनी भी कुर्सियां लगी थी, उस पर एक भी आदमी नहीं बैठा था। इस तरह से खाली कुर्सियों के बीच राहुल गांधी का भाषण टीवी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। बता दें कि एसकेएम हॉल में आयोजित स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में राहुल गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया और इस दौरान भारी गलती कर दी। दरअसल वो जिस दलित समाज के नेता की जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे, उनका नाम ही उन्हें याद नहीं था। राहुल गांधी ने स्वर्गीय जगलाल चौधरी को जगत चौधरी कहकर संबोधित कर दिया। एक बार, दो बार नहीं बल्कि 3 बार उन्होंने जगत चौधरी कहा। जगत चौधरी जी की याद करते हैं। जगत चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी। सामने बैठे लोग 2 बार चुप रहे। वहीं राहुल गांधी ने जैसे ही तीसरी दफा जगत चौधरी कहा, तभी सामने बैठे लोगों ने तेज आवाज लगाई और जगत चौधरी नहीं जगलाल चौधरी कह के उन्हें सही कर दिया। तब राहुल गांधी संभले और कहा कि सॉरी। इसके बाद स्वर्गीय जगलाल चौधरी कहकर उन्हें संबोधित करते नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।